हेलो एवरीवन। आज हम स्टेट एग्जीक्यूटिव करने वाले हैं। जैसा कि हमने कल कहा था कि आज से हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव करने से पहले हम कुछ चीज़ को रिवाइंड करते हैं जो हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में किया था। जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने 5 टॉपिक्स को लिए थे, 5 टॉपिक्स को लिए थे, जिसमें पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव उसमें हमने कंप्लीट किया था। सबसे पहले क्या लिया था? प्रेसिडेंट लिया था, वाइस प्रेसिडेंट लिया था, पीएम लिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, है ना। ये 5 लिए थे हमने। तो सेम जैसे जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते आए हैं सेम चीज़ होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव में होगा, लेकिन स्टेट लेवल पे होगा। प्रेसिडेंट जो वहाँ काम कर रहा था वही काम यहाँ गवर्नर करने वाला है। जहाँ वो पीएम जो काम कर रहा था वही काम यहाँ सीएम करने वाले हैं। ठीक है, तो बस लेवल का डिफरेंस है। वो यूनियन लेवल पे कर रहे थे और ये स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 पार्ट्स में इसको पढ़ा था, 5 टॉपिक में, वैसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव भी हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 हैं क्योंकि वाइस गवर्नर नहीं होते हैं, सिर्फ गवर्नर होते हैं, इसलिए इसमें 4 है। पहला गवर्नर पढ़ेंगे हम, दूसरा सीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल। यूनियन में अटॉर्नी जनरल होते हैं, लेकिन वही स्टेट लेवल पे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल नहीं कहते हैं, उनको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई कि इसमें भी ऐसे ही सेम सीक्वेंस में पढ़ने वाला है और सब कुछ सेम ही होने वाला है कि क्या अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सब कुछ जो काम है लोग का सेम ही होने वाला है। तो ज़्यादा इसमें समझने का है नहीं ज़्यादा, क्योंकि प्रेसिडेंट में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है क्या क्या हुआ था जो। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव सबसे पहले गवर्नर करने वाले हैं। तो गवर्नर को कहते हैं टिटुलर हेड और हेड ऑफ स्टेट। टिटुलर हेड, ठीक है, प्रेसिडेंट का भी अलग अलग नाम था ना, चलो उधर का नाम नहीं लेते, इधर अभी इधर ही फोकस रहता है। गवर्नर को कहते हैं टिटुलर हेड। टिटुलर हेड याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो, वो बेबी की वाइन्स देखी होगी, बेबी की वाइन्स, तो उसमें है ना टीटू मामा, टीटू मामा को बना दो तुम गवर्नर बना दो। ठीक है, तो वैसे याद कर लो, टीटू मामा गवर्नर है, तो टीटू मामा से याद करो टिटुलर हेड गवर्नर। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ यूनियन कौन थे? तो वैसे हेड ऑफ स्टेट कौन होंगे? गवर्नर होंगे। हेड ऑफ स्टेट गवर्नर है, एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर है और नॉमिनल हेड भी गवर्नर है। मतलब ये सब नाम है, नॉमिनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, हेड ऑफ स्टेट, सब गवर्नर है। गवर्नर का एक और अलग से रोल है कि ड्यूल रोल है इनका, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नर जो है एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक लिंक की तरह काम करते हैं। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में गवर्नर जो है एक लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे लिंक की तरह काम करता है कि गवर्नर जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, वो क्या करता है? रिपोर्ट्स ऑफ अफेयर्स, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं स्टेट का, वो सब रिपोर्ट सेंड करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो गवर्नर ये करता है। तो इससे क्या होगा? एक लिंक की तरह काम करता है, ये अलग इसका रोल है। ठीक है, गवर्नर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बस अब हमने क्या पढ़ा था? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था। तो वैसे प्लेजर ऑफ गवर्नर, POG, प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या देखा था कि कौन कौन है? PM है, CM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, गवर्नर भी उसमें है, अटॉर्नी जनरल है, ये सब हमने प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे देखा था। तो अब इसमें थोड़ा ना CM लाओगे, क्योंकि CM तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला में है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में सिर्फ ये आएगा, कौन है? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल नहीं है। प्लेजर ऑफ गवर्नर में कौन आएगा? एडवोकेट जनरल। प्लेजर ऑफ गवर्नर में आएगा एडवोकेट जनरल। प्लेजर ऑफ गवर्नर क्या होता है कि गवर्नर जब चाहे उसको हटा सकता है, यही होता है प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर क्या क्या है? फंक्शंस सेम रहेंगे, जो प्रेसिडेंट का फंक्शन था वैसे ही इसका भी फंक्शन रहेगा और गवर्नर का भी फंक्शन रहेगा। ठीक है, अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं? एडवोकेट जनरल, AG, एडवोकेट जनरल
वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर रहे थे, तो ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। SEC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। सेम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट PSC, वहाँ पे गैजेट ऑफिशियल्स हमने पढ़ा था ना, गैजेट ऑफिशियल जो IAS वगैरह रहते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं। तो सेम यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट PSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है उस सबको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, उनको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। जज ऑफ सबॉर्डिनेट्स कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और CM को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, CM को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन CM के एडवाइस पे, सेम एज प्रेसिडेंट, CM के एडवाइस पे करते हैं। ठीक है, COM को। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है कि खुद के मन का CM बना सकते हैं। वैसे तो CM को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन ये खुद के मन मतलब अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से वैसे किसी को भी बना सकते हैं। वो अपॉइंट भी करे तो वो अपनी मर्जी से करे, लेकिन उसमें एडवाइस वगैरह लेके ऐसा कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। लेकिन इसमें है कि वो ऐसा खुद का मन का भी CM बना सकते हैं। कब? ये जब 4 रीजन्स होंगे तब, जब नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजॉरिटी, ऐसा पार्टी जीत के आई, ठीक है, तो कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में है ही नहीं, तो उस वक्त किसको CM बनाए? जिस मेजॉरिटी रहती है उसी में से ना, जिसकी मेजॉरिटी रहती है वो पार्टी जीतती है, और उसी में से किसी एक को CM अपॉइंट करता है गवर्नर। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी ही नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है तो किसको CM बनाए? किसके पार्टी में से CM बनाए? तो वहाँ पे जो गवर्नर होता है अपने मर्जी से किसी को भी CM बना सकता है। अगर इंकम्बेंट डाइज इन द ऑफिस, इंकम्बेंट का मतलब जो प्रेजेंट में जो उस पद पे है, CM के पद पे है। इंकम्बेंट का मतलब होता है जो उस पद पे प्रेजेंट में है। यहाँ पे CM की बात हो रही है। अगर CM ऑफिस में उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे वो CM को अपॉइंट कर देगा अपनी मर्जी से किसी को भी, गवर्नर। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, ये दोनों बात सेम ही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास होता है? जब मेजॉरिटी प्रूफ नहीं होता है। तो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हुआ मतलब सेम ही, दोनों का मतलब एक ही है। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा मतलब मेजॉरिटी प्रूफ नहीं होगा। मेजॉरिटी प्रूफ नहीं होगा तो कोई पार्टी ऐसा होगा नहीं कि इस पार्टी में से अपॉइंट करना है, कुछ ऐसा होगा नहीं। तो गवर्नर क्या करेगा? अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर देगा। अगर लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो गया तो गवर्नर जो है अपनी मर्जी से CM को अपॉइंट कर सकता है। लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो गया और जो नया इलेक्शन होगा, लेकिन लेजिस्लेचर तो अभी डिसॉल्व हो गया है, न्यू इलेक्शन होने का है। तो लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो चुका है और न्यू इलेक्शन होने को है, अभी पेंडिंग है। तो उस टाइम तक, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता, उस टाइम तक गवर्नर किसी को भी CM ऐसे अपनी मर्जी से बना सकता है। ठीक है। और COM का तो पता ही है कि CM के एडवाइस पे बनाता है COM को। अब देखते हैं डिसाइड, और भी कुछ इसके काम है। फंक्शन सब देखते जा रहे हैं, ये सब तो अपॉइंट हो गए। एक डिसाइड क्या करता है? अमाउंट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। समझते हैं इसको आसान भाषा में। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि असम के गवर्नर, मेघालय के गवर्नर, त्रिपुरा के गवर्नर और मिजोरम के गवर्नर, ये चारों स्टेट के जो गवर्नर हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि ट्राइबल को कितना कितना अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन वहाँ पे होता है, मतलब अगर कोई माइनिंग वहाँ पे कुछ होता है, कुछ वहाँ पे माइनिंग अगर इन 4 स्टेट्स में हो रहा है, तो किस माइनिंग हो रहा है, तो जो लेबर है वहाँ पे जो माइन कर रहे हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको कितना कितना अमाउंट पे किया जाएगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है। इन चारों स्टेट का ही सिर्फ बात हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। इन चारों स्टेट में अगर कोई माइनिंग होती है तो उस माइनिंग में जो पे कितना किया जाएगा, तो वो पेमेंट डिसाइड करता है गवर्नर। ओके। और क्या बच रहा है? एक बात और, हाँ, गवर्नर का एज कितना होता है? अगर प्रेसिडेंट का एज याद होगा तो गवर्नर का भी एज पता है। गवर्नर बनने के लिए कितना एज चाहिए? 35। प्रेसिडेंट का भी सेम ही था, है ना। और हाँ, एक चीज़ और, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे बताया था। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और कितने साल के लिए? कितना इसका गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स होते हैं। होते तो वैसे 5 ईयर्स है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर भी आता है। सॉरी, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर भी आता है। वैसे तो गवर्नर को 5 साल के लिए चुनता है प्रेसिडेंट, लेकिन
अपनी मर्जी से कभी भी वो हटा सकता है, लेकिन हटा सकता है ऐसा लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है यूजुअली, ठीक है। और अगर गवर्नर है, जैसे प्रेसिडेंट की डेथ होती है, फिर प्रेसिडेंट हटता है तो वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर वो हटता है तो कोई और आता है, ऐसे बताया था ना सीक्वेंस। तो वैसे ही गवर्नर हटता है, गवर्नर की अगर डेथ होती है या फिर वो रिज़ाइन दे देता है तो उसके जगह पे कौन गवर्नर बनेगा। यहाँ पे तो कोई वाइस गवर्नर तो है नहीं, तो इसके जगह पे बनता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट का, उस स्टेट के हाई कोर्ट का, ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, वो बनता है गवर्नर। अगर गवर्नर की डेथ होती है, रिजाइन देता है, कुछ भी रीज़न होता है। और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं पहले, और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हमने बता दिए, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट में ले जा रहा था कि जो भी डिसीजन ले रहा था तो ले तो रहा था पीएम, लेकिन नाम किसका था। इसको हमने एग्जाम्पल से क्या करवाया था कि कोई भी डिसीजन लेते हैं घर में एज अ फादर, तो लेते तो फादर है, लेकिन नाम किसका रहता है, ग्रैंड फादर का, उनके नाम पे लिया जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी है कि जैसे वैसे प्रेसिडेंट में भी है, वैसे गवर्नर में भी है कि वैसे तो सारा डिसीजन जो भी है लेंगे तो सीएम, लेकिन उनके किन के नाम पे, इन द नेम ऑफ गवर्नर, गवर्नर के नाम पे लेंगे, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ PYQs थे, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है बस। लेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी ईयर। गवर्नर जो होता है वो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है, तो उसको प्रेजेंट करे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने हर साल। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे हर साल। ये चीज़ को गवर्नर इंश्योर करता है कि मतलब देखता है कि हाँ हर साल होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर साल ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक फंक्शन है गवर्नर का। गवर्नर जो है विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर एंटर द ऑफिस। गवर्नर जो है वो कंटिन्यू करेगा ऑफिस को अगर जब तक कि कोई सक्सेसर नहीं आ जाता। अगर गवर्नर रिज़ाइन दे रहा है, डेथ होगी तो बात ही अलग है। अगर गवर्नर रिज़ाइन दे रहा है या फिर कोई नया इलेक्शन होने वाला है, तो जब तक कि नया गवर्नर ऑफिस में नहीं आ जाता तब तक जो पहला वाला गवर्नर है उस ऑफिस को तब तक वो होल्ड करेगा। जब नया आएगा, नया गवर्नर ऑफिस में आ जाएगा तभी वो वहाँ से निकलेगा, ठीक है। तब तक वो अपना गवर्नर का काम करेगा, जब आ जाएगा वो नया वाला तभी वो हटेगा। ये चीज़ लिखी हुई है। नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर फॉर मनी बिल। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, वैसे सेम यहाँ पे है कि मनी बिल के लिए भी अगर स्टेट लेवल पे मनी बिल आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें रिकमेंडेशन चाहिए गवर्नर का। ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज नॉट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर कि लिंक बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नर जो है वो लिंक की तरह काम करता है। ये नहीं है कि वो अंडर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के अंडर नहीं है, वो एक लिंक की तरह काम कर रहा है। अंडर का मतलब क्या हो गया कि प्रेसिडेंट के पास अलग ही पावर है और गवर्नर के पास कम पावर है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही पावर है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास यूनियन लेवल पे वो पावर है और गवर्नर के पास वही पावर स्टेट लेवल पे है। तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो एज अ लिंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। गवर्नर का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो भी सैलरी वगैरह है, वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये PT पार्लियामेंट, हमने इसको पार्लियामेंट लिखा है। हमारा मैक्सिमम जो नोट्स होता है वो ऐसे छोटा लिखा रहता है। तो गवर्नर का जो इन्वॉल्वमेंट है डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। चलो ये हो गया। और भी जैसे कि जैसे प्रेसिडेंट के पास था वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर, सस्पेंशन वीटो पावर, तो वैसे गवर्नर के पास भी पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो, ये सब भी उनके पास होता है। अब ये सब क्या होता है, पॉकेट वीटो ये सब क्या होता है, हमने बता दिया जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ाया था। तो वहीं से जाके आप उस वीडियो का प्रेफर कर लेना। समन का मतलब बुलाना। प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। समन भी करते हैं, प्रोरोग भी करते हैं और डिसॉल्व भी करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। जैसे प्रेसिडेंट का भी ये पावर था, तो वही गवर्नर का भी ये पावर है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में।
प्रोरोग क्या होता है और डिसॉल्व क्या होता है, ये इन दोनों में डिफरेंस और इसको एक्सप्लेन कि क्या होता है, ये लोग अंतर क्या है दोनों में, हमने इसको बहुत क्लियरली बताया था जब हम पिछले के वीडियोस में, याद नहीं है, हम उसको आई बटन पे इसको हम लिंक कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा इसको बताने लगे तो ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, तो इसलिए प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस वनली विथ रिगार्ड टू स्टेटस एंड कंकरेंट लिस्ट। ऑर्डिनेंस पास कर सकता है गवर्नर, प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस पास कर रहा था, गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन सिर्फ स्टेट लिस्ट वाला और कंकरेंट लिस्ट वाला, यूनियन लिस्ट वाला नहीं कर सकता। यूनियन लिस्ट वाला सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। कैन ग्रांट पार्डन, रिमिशन और रिप्राइव ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। प्रेसिडेंट के पास भी पावर था ना, ये सब पार्डन पावर, ये सब पावर था, तो वैसे ही गवर्नर के पास भी है, वो भी पार्डन दे सकते हैं, ठीक है। माफ़ी, पार्डन मतलब पूरा ख़त्म, जाओ घर, ऐसा वाला माफ़ी। रेमिशन का मतलब टाइम कम, अगर 7 साल की जेल होने वाली है तो उसको कम करके 3 साल कर देंगे, तो ये पावर है गवर्नर के पास। रिप्राइव का मतलब क्या होता है, डेथ को टालना, मतलब अगर किसी क्रिमिनल की फांसी होने वाली है कल, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि उस डेथ को वो टाल सकते हैं कि अभी नहीं फांसी होगी, कुछ दिन के लिए इसको टाल दो, बताएंगे नहीं कब होगी, लेकिन बस कुछ दिन के लिए सब टाल दो, ठीक है। तो ये सब पावर है गवर्नर के पास। बट ही कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। वो पार्डन तो दे सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट क्या था, प्रेसिडेंट फांसी होने वाली है उसको भी पार्डन ग्रांट कर सकता था कि फांसी होने वाली, ठीक है तुम घर जाओ, तुमको हम माफ़ कर दिए। लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस वाले जो पनिशमेंट है उसमें पार्डन नहीं कर सकती है। अगर किसी की फांसी होने वाली है तो गवर्नर उसकी फांसी को ख़त्म नहीं कर सकता है, उसके पास वो पावर नहीं है, डेथ सेंटेंस को वो पार्डन नहीं दे सकता। बाकी उसके अलावा जो भी पनिशमेंट है, आजीवन कारावास से जो भी होता है, वो सब में गवर्नर दे सकता है, उसके पास पावर है। ये लाइन दोबारा आ गई, रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, ये दोबारा आ गई। अप्लाइज करता है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल एक ही होता है, ठीक है। और हाँ, स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है ये आप बताएंगे कमेंट में। देखो हमने क्या इमरजेंसी पढ़ा, तो क्या पढ़ा था कि स्टेट इमरजेंसी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है। तो अभी ये बात क्या होगा भाई, अभी यहाँ पे तो गवर्नर में आ गया। देखो वैसे तो प्रेसिडेंट लगाता है, लेकिन गवर्नर की एडवाइस पे लगाता है। गवर्नर के पास पूरा पावर नहीं है कि स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, वो एडवाइस कर सकता है। वो इसके पास ये पावर है कि वो स्टेट इमरजेंसी पे प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि स्टेट इमरजेंसी लगा दो इस स्टेट में, मेरे स्टेट में, ठीक है। ओथ, ये चीज़ तो पहले बताना चाहिए था लेकिन ये छूट गई। ओथ कौन दिलवाता है गवर्नर को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलवाता है, जो जिस एरिया में वो है, जैसे कि बिहार में है, ठीक है, बिहार का गवर्नर है, तो बिहार के गवर्नर को कौन वो दिलवाएगा, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। जिस स्टेट के वो है उसी स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे, तो वही उनको वो दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट के वो गवर्नर होने वाले हैं। ओके, खत्म, बस खत्म, इतना ही था। तो अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर तो ख़त्म हो गया। कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, सीएम, हाँ सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों, आई होप दोनों एक साथ हो जाए तो देखते हैं क्या हो, कितना जो भी है। मैक्सिमम हमने 2-3 वीडियोस में ख़त्म इसको करने के लिए कहा था, तो कल या परसों तक ख़त्म हो जाएगा ये। एडवोकेट जनरल में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको भी हम 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।